मेरठ के नीले ड्रम वाले केस से भारत उभर नहीं पाया था कि अलवर में रहने वाली सुनीता ने कहानी को फिर से दोहरा दिया। राजस्थान के अलवर खैरतल इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां लगभग एक 35 साल के व्यक्ति हंसराज का शव उसी के किराए के कमरे के बाहर पड़े हुए नीले ड्रम से बरामद हुआ है। 17 अगस्त को खैरतल के एक मकान से आ रही बदबू से परेशान होकर उनके मकान मालिकों ने जाके जब छत पर चेक किया तो पाया कि उनके किराएदार गायब हैं और साथ ही पास में पड़े एक ड्रम से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। ये एहसास होते ही कि कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, उन्होंने बिना देर करते 100 नंबर पे कॉल लगा दी। पुलिस के आने के बाद एक शख्स ने उस नीले ड्रम से ढक्कन हटाया, जिससे आप और हम मेरठ में हुए केस से जानते हैं। ढक्कन हटाने के बाद जो मंजर सामने आया उससे पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। ड्रम के अंदर हंसराज की बॉडी थी, जो उसी छत पर एक कमरे में किराए पर रहता था। बॉडी का गला तेज धारदार हथियार से कटा हुआ था और ड्रम में भारी मात्रा में नमक पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बॉडी तेजी से डिकम्पोज हो रही थी। यूपी के शाहजहांपुर में रहने वाले सूरज की शादी 8 साल पहले सुनीता से हुई थी और वो 2 महीने पहले बीवी बच्चे समेत खैरतल आया था और एक ईंट के भट्टे पर काम करना शुरू कर दिया था। सुनीता को रील बनाने का और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने का काफी चस्का था। तुम मेरी जिंदगी का। हंसराज जिस मकान में रह रहा था उसके मकान मालिक का बेटा जितेंद्र उसी भट्टे में मुनीम था जहां सूरज काम करता था। दोनों अपनी बुरी आदतें यानी शराब पीने की वजह से दोस्त बन गए थे। इसी बीच जितेंद्र की नजदीकियां सुनीता से बढ़ गई थी। बरसात के वक्त पर भट्टों को बंद करना पड़ता है और इसीलिए सूरज ने सोचा था कि वो अपने बीवी बच्चे समेत थोड़े दिन के लिए गांव वापस चला जाएगा, लेकिन जितेंद्र ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने सूरज को नए काम का झांसा देकर 1.5 महीने पहले अपने ही घर में किराएदार के तौर पर रख लिया। अब जितेंद्र जानबूझकर सूरज को शराब पिलाता था, जिससे उसका सुनीता से मिलना आसान हो जाता था। थोड़े दिन तक ये सब चलता रहा और दोनों ने हंसराज और सूरज को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया था। उसी प्लान के अकॉर्डिंग सुनीता ने मकान मालिक से पानी भरने का बहाना देकर एक ड्रम मांग लिया। अब कहानी का वो मोड़ आ गया था जिसका सुनीता और जितेंद्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 16 अगस्त की शाम को सूरज को आखिरी बार वहां देखा गया। उसके बाद सूरज को किसी ने नहीं देखा। अगली सुबह आ रही बदबू से परेशान होकर जब छत पर मकान मालिक पहुंचे तो सारा मामला समझ गए, क्योंकि सूरज के 3 बच्चे, उसकी बीवी सुनीता और यहाँ तक कि मकान मालिक का खुद का बेटा जितेंद्र भी गायब थे। आसपास के लोगों का कहना है कि 12 साल पहले जितेंद्र की बीवी का देहांत हो गया था और उन लोगों ने बताया था कि उसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद लोगों के मन में सवाल पैदा हो गया है कि जितेंद्र की बीवी की भी जानबूझकर हत्या की गई हो। 2025 के मार्च में ही अभी एक घटना सामने आई थी जब मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने मिलकर मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत को जान से मार दिया था और उनकी बॉडी को इसी तरीके से इसे एक नीले ड्रम में डंप कर दिया था। ये केस बिल्कुल उससे मिलता जुलता हुआ है और ये प्रोत्साहन है उन जैसे क्रिमिनल्स के लिए जिनके लिए किसी की जान ले लेना इतनी आसान बात है। आपका क्या